हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एंड पंकज में। आज हम पढ़ें क्लास 10th का एक टॉपिक, एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? देखो, आप अपने स्कूल के अंदर जब प्रेयर में खड़े होते हो तो आपकी पोजीशन क्या होती है? देखो, आप प्रेयर में जब खड़े होते हो तो पहले छोटा व्यक्ति खड़ा रहता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग आप खड़े होते हो। पहले जिसकी हाइट कम है वो खड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी हाइट जिसकी होती है वो खड़ा होता है। ऐसे ऐसे करते करते जो सबसे लंबा होता है वो लास्ट में खड़ा रहता है ना। यानी कि आप आरोही क्रम में खड़े रहते हो, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। वैसे ही आपकी श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस तरह संख्या बढ़ रही है, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, से चलती चलती 20 चल रही है, यानी कि ये एक एक से बढ़ रहा है, ये एक से बढ़ रहा है, फिर ये एक बढ़ गया, ये एक बढ़ गया। ऐसे ही घट भी सकता है, जैसे पहले 20 हो जाए, फिर 19 हो जाए, फिर 18 हो जाए, ऐसे चलता चलता 1 हो जाए। ये भी घट रहा है एक एक से। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो, समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें पहला पद दूसरे पद से कुछ कम होता है और दूसरा पद तीसरे पद से भी कुछ कम होता है, और जो दोनों वैल्यू होती है वो बराबर होती है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको क्या होती है समांतर श्रेणी। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 26। इसमें क्या होता है, एक समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, जो एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है ना कि समांतर श्रेणी होती है कैसे, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। यानी कि 2, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, FT, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद, यानी कि इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? A से डिनोट करेंगे, इसको क्या होगी? 2। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म क्या है? द्वितीय पद। आपको सेकंड टर्म क्या है? इसको हम पढ़ेंगे A प्लस D। ये आपकी क्या है? 4 है। अब D क्या है? ये भी पढ़ेंगे। देखो, ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इनका डिफरेंस D होता है। ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस भी D होता है। ये फोर्थ टर्म और ये थर्ड फॉर्म है, फोर्थ एंड थर्ड टर्म, इसका डिफरेंस D रहता है। यानी कि D क्या है? D आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और एक समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। जो समांतर, किसी भी समांतर श्रेणी में क्या होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल रहता है। यानी कि जब आप सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, यानी द्वितीय पद से आप पहला पद घटाओगे तो कितना है? 2। 6 में से 4 गया तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 गया तो भी 2 आएगा। यानी कि सभी का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। यानी कि डिफरेंस क्या है? इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल होती है क्या होगी? एक तरह की एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप क्लास 11th में भी पढ़ो जाओगे, आप मैथ्स सब्जेक्ट चूज करोगे अपने करियर के लिए, तो वहाँ पर भी आएगी एपी, एंड एक साथ और आएगी जीपी, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ये भी आएगी, आगे आएगी आपके, ठीक है। अभी से लोड नहीं लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। अभी से आप इसको अच्छा कर लेते हो तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, समझिए भाई। अब हम एक श्रेणी लिखते हैं जो एक स्टैंडर्ड
फॉर्म में लिखेंगे इसको। देखना समांतर श्रेणी जो होती है ना, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन एपी, उसका लिखने का तरीका क्या होता है देखना। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1d। कैसे हुआ देखो, ये फर्स्ट टर्म है, इसको a1 रखा हमने, ये a2 है, ये a3 है, और ये कौन सी है, ये an, ठीक है, माइनस ये n का टर्म है, जिससे हम देखो समझना a1 है। ये कैसे लिखा जाता है, देखो कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये कहाँ से आता है देखो, ये फॉर्मूला होता है, देखो ए एन बराबर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की जगह हम ए रख देंगे, तो a1, ए का ए रखा जाएगा, प्लस एन क्या है, एन यहाँ पे 0 है, सॉरी 1 है, सॉरी 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 0, यानी a1 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी प्रकार ये और कर लेते हैं, तो ए एन बराबर तो देखो ये रहा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यहीं से रखा गया, समझ में आई बात। तो ये फॉर्मेट होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये इसी को ऐसा ही लिखा जाता है। और अब यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन, ये nth टर्म है, nth nv आप nवा पद, ठीक है। अब देखो और जो नई चीज आई वो देखो, इसमें क्या होता है, सभी का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस डी, मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस भी डी, यानी कि सभी का डी इक्वल रहेगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा ना। अब समझते हैं इसको, तो लिखो डी कैसे आएगा, डी ये a2 है, ये a1 है, तो a2 माइनस a1 ये d होगा, a3 है, ये a2 है, यानी कि a3 माइनस b a2 होगा, n क्या चलेगा, an माइनस an माइनस 1, ये भी क्या होगा, d होगा। समझ में आई बात, समझ में आई क्या होगा, देखो अब यहाँ पे लिख सकते हो a प्लस डी में से आप a हटाओ, d बचेगा, a प्लस 2d में a प्लस d घटाओ तो क्या बचेगा, d बचेगा, सभी का डी आएगा, इसको हम सारवंत्र बोलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंपल सा, जिसके अंदर आपको सिर्फ डी बताना है, ठीक है। एक एग्जांपल में लिख लेता हूँ सिंपल सा, सिर्फ यहाँ से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 3 6 9, ठीक है, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके अंदर मैंने पूछा आपको फाइंड डी, कैसे करोगे आप सोल्यूशन, आपको पता है ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, a1 यानी a2 क्या है 6, सेकंड टर्म देखो 6 माइनस 3 डी होगा, 9 माइनस 6 डी होगा, 12 माइनस 9 6 डी होगा। आपको डी निकालना है, सिर्फ डी क्या होगा 6 माइनस 3 यानी कि 3, यहाँ से निकाल 9 माइनस 6 3 आएगा, यानी डी ऐसे निकलेगा, ठीक है। बढ़िया, आगे बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपकी जो एपी होती है ना बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी होती है 2 टाइप्स की, है ना। ये जो आपकी समांतर श्रेणी है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में एपी लिख देता हूँ, समझ लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये 2 टाइप्स होता है, यानी इसके 2 टाइप्स का फॉर्मेट होता है। ये मैंने आपको बताया ना, ये देखो ये जनरल फॉर्म होता है, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है। ये क्या है, समांतर श्रेणी को हम दो क्या होता है, एक फाइनाइट, 2 टाइप से इसका फॉर्मेट रहता है, एक तो फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट कैसे होते हैं, फाइनाइट का मतलब नाम से समझ आ रहा है, यानी कि फिक्स निश्चित,
निश्चित होना, इनफाइनाइट से नाम से मतलब अनिश्चितता, अनिश्चित जिसका फिक्स नहीं होना, यानी कि कैसे मैं फॉर्मेट लिखता हूँ समझ में आ जाएगी, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। यानी जैसे इसमें फॉर्मेट में लिखा 2 4 6 एंड सो ऑन 22, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, अंतिम पद, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। जिसमें लास्ट टर्म मौजूद होता है वो क्या होती है, एक फाइनाइट एपी होती है। इनफाइनाइट में क्या होता है, जैसे 3 6 9 ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक, कोई नंबर नहीं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, समझ में आई बात, ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब एक एग्जांपल चलते हैं, बुक का एग्जांपल है, जितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी की सारी आपको कवर हो जाएंगी उसी एग्जांपल से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम करेंगे। एग्जांपल है अपना, ठीक है, मैं खुद से ले रहा हूँ एग्जांपल। ठीक है, क्या है एग्जांपल, 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। इस एग्जांपल में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, कौन सा टर्म क्या है, कैसा है। ठीक है, ये 5। सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो, पहला हमें पता होना चाहिए किसी भी एपी के अंदर प्रथम के पद क्या है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, प्रथम पद क्या है 2, द्वितीय पद क्या है 5, तृतीय पद क्या है 8, चौथा पद क्या है 11, पांचवा चौथा एंड चलता जा रहा है। ये कैसी एपी है, इनफाइनाइट, मैंने इनफाइनाइट लिया है। द्वितीय पद 5 लिख लो, द्वितीय पद भी लिख लो, द्वितीय पद सेकंड टर्म एस टी कितना है 5। हमें बताना है, इसमें फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप निकालो, जिसको आप डी से डिनोट करोगे, क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी निकाल सकते हो 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। सही बात है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इसके अंदर एक फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया, ये आएगा a प्लस एन माइनस 1d, यही फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको क्या करेगा, a दे देगा, d दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेता है, ये लास्ट टर्म होता है, इस फॉर्मूले के अंदर लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, है ना, इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।